नमस्कार, स्वागत है आप सभी का श्री न्यूज में और मैं हूं आपके साथ यूबी चौधरी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। मथुरा में यमुना एक्सप्रेसवे पर थाना जमुना नगर क्षेत्र में सोमवार को एक बड़ी लूट की घटना हुई। यहां बाइक सवार बदमाशों ने कैश कलेक्शन कर्मी से 12 लाख रुपए लूट लिए। पीड़ित गोपाल, जो राया थाना क्षेत्र के गोंगा निवासी हैं, यमुना एक्सप्रेसवे पर संचालित कैंटीनों से कैश इकट्ठा करके बैंक में जमा करने जा रहा था। दोपहर करीब 12 बजे जब वह माइल्ड स्टोन 105 के पास पहुंचा, तभी बदमाशों ने उसे डंडा मारकर 12,15,000 रुपए और उसका मोबाइल छीन लिया और फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों ने शोर मचाया, जिससे वहां भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है। रेडिएंट कैश मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें काम करने वाला गोपाल मार्ट रोड के पास में जो फूड प्लाजा से उसने पैसा कलेक्ट करके मथुरा में कैनरा बैंक में जमा करने जा रहा था। तो रास्ते में लगभग यहाँ से प्लाजा से 5 किलोमीटर चलने के बाद पीछे से 2 मोटरसाइकिल से आए, जिन्होंने जैसा वादी बता रहा है उसको रोकने के बाद डंडा मारा और उसका जो बैग है इसने वाली कायमगंज क्षेत्र के रामपुर के पास एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर से बचने के प्रयास में एक ऑटो अनियंत्रित होकर पलट गया। इस दुर्घटना में ऑटो में बैठी 4 सवारियां घायल हो गईं, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर है। घटना के बाद सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि महिला की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे प्राथमिक उपचार के बाद लोहिया जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं दुर्घटना ने स्थानीय लोगों के बीच चिंता का विषय बना दिया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरठ की मेडिकल पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए बड़ा खुलासा किया। गेमिंग ऐप के जरिए दर्जनों लोगों को करोड़ों रुपए का चूना लगाने वाले इंटरनेशनल गैंग के 3 मेंबर को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड और मोबाइल सिम सहित काफी सामग्री बरामद की गई। आपको बता दें कि एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि दिवाली के मौके पर लोहिया नगर के यमुना नगर निवासी सोहेल खान के मोबाइल पर अज्ञात शख्स द्वारा एक लिंक भेजा गया, जिसमें उन्हें कंपनी में निवेश करने के नाम पर 1 लाख का चूना लगा दिया गया था। इस मामले में सोहेल खान ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। साइबर सेल मामले की जांच में जुटी हुई थी। इसी दौरान मेडिकल पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आसिफ उर्फ सिप्पा, जमीर उर्फ जमील और तालिब को गिरफ्तार किया। तीनों ही आरोपी मुजफ्फरनगर जिले के रहने वाले हैं। आरोपियों के कब्जे से 95 एटीएम कार्ड, 4 मोबाइल, 5 पासबुक, 9 चेकबुक और 14 सिम कार्ड के साथ एक बर्ना कार्ड भी बरामद की गई है। सिंडिकेट पकड़ा गया है, कितने लोग इसमें गिरफ्तार हैं और कितने लोगों को अभी तक इन्होंने ठगा होगा, कितने लाखों की चोरी तक होगी? देखिए, कुछ दिन पहले थाना लोहिया नगर के रहने वाले मोहम्मद सोहेल हैं, उनके द्वारा 1930 पे जो हमारा साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर कंप्लेंट की गई कि किसी व्यक्ति द्वारा इनको लुभावने आकर्षक का ऑफर देके इन्वेस्टमेंट कराने का वादा किया गया था कि अगर मैं आप 1 लाख रुपए डालेंगे तो आपको जो डबल या ट्रिपल करके आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स मिलेंगे। उसके बाद इनके साथ वो फ्रॉड हो जाता है। उस फ्रॉड की कंप्लेंट लिखाते हैं। उसके बारे में जो जानकारी की गई तो उसमें जो सेकेंड लेयर का अकाउंट था जिसमें पैसे ट्रांसफर हुए थे उनके द्वारा जब फ्रॉड हुआ था, उसमें एक मोहम्मद समीर का नाम सामने आया था। कल थाना मेडिकल पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक कार को रोका गया, जिसमें से 2 लोग जिनका नाम एक आसिफ है और जमील, ये 2 व्यक्ति वहां से पकड़े गए। इनके पास से हमें 95 एटीएम कार्ड्स, 14 सिम कार्ड, करीब 3 मोबाइल फोन, 9 पासबुक इनके पास से बरामद हुआ। कन्नौज में डीएफओ हेमंत सेठ ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिसमें पेड़ कटान की अनुमति प्राप्त करने के लिए लोगों को अब वन विभाग के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आदेश के मुताबिक जरूरतमंद लोगों को सूखे पेड़, मकान या प्लॉट में लगे पेड़ों को काटने के लिए सशर्त अनुमति मिलेगी। इसके साथ ही अब ऑनलाइन आवेदन करने पर भी सशर्त परमिशन प्राप्त की जाएगी। डीएफओ ने इस संबंध में नोटिस बोर्ड पर एनओसी के नियमों की जानकारी भी प्रकाशित की है, जिससे लोगों को इस प्रक्रिया के बारे में जानकारी मिल सके। जनपद में अक्सर अवैध कटान की शिकायतें प्राप्त होती रहती है। कुछ जानकारी के अभाव में, कुछ सुविधा या जल्दी काम करवाने के लिए लोग अवैध कटान कराते हैं। कभी कभार स्थानीय ठेकेदार या लकड़ी माफिया भी लोगों को भ्रमित करते हैं कि वन विभाग से परमिट प्राप्त करने की प्रक्रिया बहुत ही कठिन है, इसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं और बहुत समय लगता है। जबकि वास्तव में सरकार ने
अधिकांश प्रजातियों को पेड़ वृक्षपातन से छूट प्रदान कर दी है और इसकी लोगों को जानकारी नहीं है। केवल 29 वृक्ष प्रजातियां हैं जिनको जो है जिनके पातन के लिए वृक्षपातन अनुज्ञा प्राप्त करनी पड़ती है और ये पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जनपद गोंडा में तहसील मनकापुर के वनटांगिया ग्राम अशफराबाद में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि सभी अधिकारियों को वनटांगिया गांव में सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ सभी परिवारों तक पहुंचाना है। जिलाधिकारी ने भूमि आवंटन, रास्ता, बिजली, आवास, सोलर लाइट, कौशल विकास मिशन प्रशिक्षण, ब्यूटिशियन समेत अन्य योजनाओं का लाभ वनटांगिया परिवारों को देने पर जोर दिया। आपको बता दें कि सीएम योगी के आदेश के मुताबिक गोंडा जिला प्रशासन ने मनकापुर ब्लॉक के वनटांगिया गांव में युवक और युवतियों के कौशल विकास के लिए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी के प्रयासों से अब वनटांगिया ग्रामों में उत्तर प्रदेश कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देखिए, गोंडा जनपद में जो वनटांगिया राजस्व ग्राम है, वन ग्राम, उन सभी जगहों पर हम लोग एक विशेष प्रयास ये कर रहे हैं कि कौशल विकास मिशन के तहत जो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है उसका एक खाका तैयार कर रहे हैं और वहाँ पर जो युवा जन हैं, खास तौर पे युवा किशोर हैं, किशोरियां हैं, जो स्कूल के पश्चात वोकेशनल ट्रेनिंग में एंगेज हों और रोजगार के उनको अवसर प्राप्त हों। हमीरपुर में राठ कोतवाली क्षेत्र के नहर बाईपास पर एक गंभीर सड़क दुर्घटना हुई। यहां एक तेज रफ्तार लोडर ने एक ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ई रिक्शा सवार आधा दर्जन से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। सभी घायल बच्चों को तत्काल नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक ई रिक्शा चालक स्कूली बच्चों को घर छोड़ने जा रहा था, तभी ये दुर्घटना घटी। प्रारंभिक जांच में ये पता चला है कि लोडर चालक शराब के नशे में था, जिसके कारण उसने नियंत्रण खो दिया और ई रिक्शा से टकरा गया। पुलिस ने लोडर चालक के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले की जांच की जा रही है। यह घटना क्षेत्र में सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर करती है और सड़क पर सुरक्षा नियमों के पालन की आवश्यकता पर जोर देती है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मुसाब अहमद। मुसाब अहमद, क्या घटना हो गई है? हम स्कूल से आ रहे थे नहर बाईपास से, तो एक पिकअप ने ठोक दिया। किस चीज से आ रहे थे आप लोग? रिक्शे से। रिक्शे में आ रहे थे? हाँ। किसने टक्कर मारी है? एक पिकअप वाले ने। पिकअप ने? हाँ। आगे से पीछे से? पीछे से। पीछे। कितने लोग घायल हो गए हैं? हम और भाई हुआ मेरा। कितने बच्चे थे उसमें रिक्शे में? करीब 8-9 पलट गया था रिक्शा? हाँ। उन्नाव के माकी थाना क्षेत्र के अंतर्गत थाना गांव में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन धूमधाम से किया जा रहा है। कथा का आयोजन कथावाचक सुरेंद्र चंद्र द्विवेदी द्वारा किया जा रहा है और आज इस कथा का 6वां दिन है। इस दौरान हजारों की संख्या में भक्तगण दूर दूर से इस पवित्र कथा को सुनने के लिए पहुंचे। कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच के प्रांतीय मंत्री विमल द्विवेदी, जिला अध्यक्ष अजय त्रिवेदी और सपा नेता अनिरुद्ध सिंह चंदेल, मुनेन्द्र सिंह चंदेल, बालेंद्र सिंह भदौरिया, संजय सिंह समेत अन्य स्थानीय नेताओं की उपस्थिति रही। वहीं गांव प्रधान विनोद रावत, कुटू सिंह, प्रदीप सिंह, पवन सिंह, अरविंद सिंह और नन्हे सिंह भी इस आयोजन में शामिल हुए। इसके साथ ही कथा में सैकड़ों भक्तजन एकत्रित होकर भगवान की भक्ति में लीन रहे, जिससे कार्यक्रम का माहौल भक्ति और श्रद्धा से भरा रहा। गाजियाबाद प्रकरण को लेकर रामपुर में डीएम आवास के बाहर बार एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रदर्शन किया, जिसमें कुछ वकील पेट्रोल की बोतल लेकर पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान अचानक छीना झपटी में पेट्रोल की बोतल गिर गई, जिसमें झुलसकर कई वकीलों की हालत गंभीर हो गई। बताया जा रहा है कि प्रदर्शनकारी वकील कार्रवाई से बचने के लिए बोतल फेंकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान बोतल उनके ऊपर गिर गई। पेट्रोल की बोतल गिरने से वहां अफरा तफरी मच गई और पुलिस की प्रतिक्रिया तेज हो गई। इस घटना ने डीएम आवास के सामने हड़कंप मचा दिया। आपको बता दें कि वकील संगठनों की मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया जा रहा था। सहारनपुर में 8 नवंबर को 2.5 साल की एक बच्ची का अपहरण हो गया था, जो कि घर के बाहर खेल रही थी। पुलिस ने 72 घंटे के भीतर बच्ची को बरामद कर लिया है और 2 आरोपी महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये महिलाएं बच्चियों का अपहरण कर उन्हें कुछ दिन अपने पास रखने के बाद बेच देती थी। पुलिस अब इस मामले को ह्यूमन ट्रैफिकिंग से भी जोड़कर देख रही है और गिरोह के सरगनाओं तक पहुंचने के लिए महिलाओं से पूछताछ कर रही है। ये पूरी घटना थाना मंडी इलाके के खाता खेड़ी की है।
एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने बताया कि बच्ची का अपहरण सुमैया मस्जिद के पास पानी की टंकी के पास हुआ था। पीड़ित पिता शादाब ने बच्ची के गायब होने की रिपोर्ट थाना मंडी में दर्ज कराई थी। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी फुटेज की जांच की, जिसमें दोनों महिलाएं बच्ची को ले जाते हुए नजर आईं। पुलिस ने महिलाओं की पहचान नेहा और उजुम के रूप में की, जो थाना मंडी क्षेत्र की निवासी हैं। गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में महिलाओं ने बताया कि वो भीख मांगने का काम करती हैं और पानी की टंकी के पास भीख मांगते समय बच्ची को देखकर उसे उठाकर ले गई थी। महिलाओं ने बताया कि वो बच्ची को बेचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पाई। यदि बच्ची नहीं बिकती तो वो उसे भीख मांगने के काम में लगा देती। पुलिस ने बच्ची को उनकी कैद से मुक्त कर परिवार को अब सौंप दिया है। सर, क्या पूरा मामला है? जो 2.5 साल की बच्ची थी, गुमशुदा थी बच्ची है, कौन लोग इसे ले गए थे? जी 8 तारीख को ये थाना मंडी पे सूचना मिलती है कि खाताखेड़ी चौकी क्षेत्र में एक 2.5 साल की बच्ची है, जो करीब शाम के 6:30-7 बजे से आखिरी बार घर पे देखी गई थी और उसके बाद वो वहाँ से मिल नहीं रही है। काफ़ी ढूंढने का प्रयास किया स्थानीय लोगों ने। तो पुलिस टीम द्वारा इसमें बहुत ही सघन चेकिंग और जो इसकी गुमशुदगी की बरामदगी के तहत बहुत सघन ऑपरेशन चलाया गया है। इसमें डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया था। सभी आसपास के घरों को भी बहुत अच्छे से चेकिंग की गई थी इसमें, और सीसीटीवी फुटेजेस पे हमारी टीम लगी हुई थी, जो कॉन्टिन्यूसली वहाँ पे आसपास के सीसीटीवी फुटेज हैं या वहाँ से निकलने के सीसीटीवी फुटेज हैं उनको देख रही थी। तभी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें लीड मिलती है, जिसमें एक सीसीटीवी फुटेज में 2 महिलाएं इस बच्ची को ले जाते हुए दिख रही हैं और उनके द्वारा ई रिक्शा में कहीं और ई रिक्शा में जाने के बाद आसपास वो कहीं, उसके बाद सीसीटीवी फुटेज हमें मिल नहीं पाई। तो हमने आसपास के लोगों से ये जो 2 चेहरे हमारे सामने हैं अभियुक्ताओं के, उनको दिखाया, आइडेंटिफाई किया और आज सुबह ही इस जो बच्ची है इसकी सकुशल बरामदगी हो गई है। इसका मेडिकल भी करा दिया गया है, कोई भी इस तरह की चोटें नहीं हैं। अभियुक्ताओं से जो ये 2 अभियुक्ताएं हैं, इनसे जब हमने बहुत गहनता से पूछताछ करी तो पता चला ये वहाँ पे आज़ाद कॉलोनी की रहने वाली हैं, दोनों थाना मंडी क्षेत्र की ही, और ये भीख मांगने का कार्य करती हैं और इनकी ये प्लानिंग थी कि इस बच्ची को ये अपने पास कुछ समय रखती हैं और उसके द्वारा ये इनको भेज दिया जाता है इस बच्ची को। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए श्री न्यूज़।